स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट सेकेंड लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर क्लास 12 में अच्छा आए, आप अच्छे नंबर से पास करें, तो जरूर आप हमसे जुड़ जाइए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पढ़ने के बाद वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार से। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें पहला है आयनिक ठोस। कौन ठोस? आयनिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। तो देखिए, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयव के रूप में आयन होते हैं। क्या होते हैं? अवयव के रूप में आयन होते हैं। ठीक। और ये जो आयन होते हैं, ये आयन एक दूसरे से आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंधन? आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, अवयव के रूप में कौन होता है? तो अवयव के रूप में होता है आयन। अवयव रूप में होता है, तो अवयव रूप में होता है आयन। ठीक है। और बंधन क्या होते हैं इनके बीच में? इनके बीच में बंधन होते हैं आयनिक बंधन। कैसा बंधन? आयनिक बंधन होते हैं। याद रखिएगा, आयनिक ठोस में याद रखिएगा कि आयनिक ठोस का अवयव क्या होते हैं? तो आयन होते हैं। और इन आयनों के बीच में कैसा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं आयनिक ठोस के बारे में कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयव क्या होते हैं? जिसके अवयव आयन होते हैं, और इनके बीच कैसा बंधन होता है? तो इनके बीच में आयनिक बंधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल में NaCl, क्या? NaCl, Na2CO3, Na2CO3। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी आयनिक ठोस के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सेकेंड है सहसंयोजक यौगिक। कौन है? सहसंयोजक यौगिक। सॉरी, सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड है सहसंयोजक ठोस। क्या है? सहसंयोजक ठोस, या इसी को कहते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस इंग्लिश में से बोलते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो देखिए, सहसंयोजक जो ठोस होते हैं, इनमें अवयव के रूप में परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अवयव के रूप में परमाणु होते हैं। अवयव क्या होते हैं? तो अवयव होते हैं परमाणु। और इनके बीच, परमाणुओं के बीच में, इन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंधन लगते हैं। कैसा बंधन? सहसंयोजक बंधन।
देखिए परमाणुओं के बीच में कैसा बंधन होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन से परमाणु जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, मतलब जाल जैसा जाल का निर्माण करते हैं। तो हम लोग कहेंगे सहसंयोजक नेटवर्क के बारे में, सहसंयोजक ठोस के बारे में कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अव्यव के रूप में परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, अव्यव के रूप में परमाणु होते हैं, जो सहसंयोजक बंधन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। और यह एक नेटवर्क का निर्माण करता है, यह जाल का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे में देखिएगा फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड, इसका सूत्र होता है SiC। ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी सहसंयोजक ठोस है। क्या है, सहसंयोजक ठोस है। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा होता है आणविक ठोस। कौन सा ठोस, आणविक ठोस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, मतलब आणविक ठोस के बारे में। तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयव जिसमें अवयव जो होते हैं वो अणु होते हैं। क्या होते हैं, वे अणु होते हैं। जिसमें अवयव क्या होते हैं, जिसमें अवयव जो होते हैं वे अणु होते हैं। और ये जो होते हैं, ये अणु आपस में वांडर वाल्वल द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो अवयव होते हैं ये अणु जो होते हैं वांडर वाल्वल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे में देखिए फॉर एग्जाम्पल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बर्फ, आयोडीन इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चौथा धात्विक ठोस होता है। क्या होता है, धात्विक ठोस। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो जैसा कि देखिए नाम से पता चल रहा है धात्विक, धातु, इसमें क्या होंगे, धातु होंगे। तो देखिए आपको पता है धातु में क्या होते हैं, तो धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अव्यव के रूप में धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अव्यव के रूप में क्या होते हैं, तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, तो धात्विक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अव्यव ग्रुप में कौन होते हैं, तो अव्यव ग्रुप में धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, जो धनात्मक बंधन के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। धनात्मक बंधन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जितने भी धातु हैं, क्या है, जितने भी धातु हैं वे
वे सभी धातुएं धात्विक ठोस के अंदर ही आते हैं। यानी कि आप यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सभी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखता हूं सभी धातु। क्या? सभी धातु। सभी धातुएं क्या है? सभी धातुएं जो होते हैं वे धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टल के प्रकार। आगे हम देखते हैं इनके गुण कि आयनिक ठोस होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, सहसंयोजक का क्या गुण है, आणविक ठोस का क्या गुण है और धात्विक ठोस का क्या गुण है। जो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। देखिए सबसे पहले आयनिक ठोस में अव्यय ग्रुप में कौन होते हैं? तो आयन होते हैं। कौन होते हैं? आयन होते हैं। आयनिक ठोस में बंधन कैसे होते हैं? तो आयनिक बंधन होते हैं। इसका भौतिक गुण क्या होता है? तो ये जो होता है वो कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब होता है कि जिसपे अगर किसी चीज से प्रहार किया जाए तो वह चूर चूर हो जाता है। अगला है गलनांक। तो आयनिक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, अधिक उच्च होता है। वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन में आयनिक ठोस होते हैं, इसके ठोस अवस्था जो होते हैं, आयनिक ठोस का ठोस अवस्था जो होता है वह कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। लेकिन जो उसका गलित अवस्था होता है वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसका द्रव्यनांक उच्च होता है और क्वथनांक क्या होते हैं? क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे सहसंयोजक ठोस के बारे में। तो सहसंयोजक ठोस होते हैं, इसमें अव्यय ग्रुप में परमाणु होते हैं। कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। और बंधन की बात किया जाए तो बंधन में कैसा होते हैं? तो बंधन इसमें सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका भौतिक गुण कठोर होता है और इसका गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सहसंयोजक ठोस का भौतिक गुण कठोर होते हैं और गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सहसंयोजक ठोस का वैद्युत चालन जो होते हैं वह कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन अब बाद में एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होते हैं वह सुचालक होते हैं। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? दोनों उच्च होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में। तो देखिए आणविक ठोस में अव्यय ग्रुप में जो होते हैं वो कौन होते हैं? अणु होते हैं। कौन होते हैं? अव्यय ग्रुप में अणु होते हैं। और आणविक ठोस में बंधन कैसा होता है? तो बंधन कमजोर वान डेर वाल होते हैं। कौन होते हैं? कमजोर वान डेर वाल होते हैं। इसमें आणविक ठोस में भौतिक गुण होते हैं आणविक ठोस का वो कैसा होता है? तो सामान्यतः मृदु जैसा, मतलब मिट्टी जैसा होता है। कैसा होता है? तो मिट्टी जैसा, मृदु जैसा होता है। आणविक ठोस का गलनांक क्या होते हैं? अति निम्न होते हैं। क्या होते हैं? अति निम्न, मतलब बहुत ही कम होते हैं, नीचे कम होते हैं। आणविक ठोस का वैद्युत चालन जो होते हैं वह कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। और इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? निम्न होते हैं। आणविक ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतिम धात्विक ठोस के बारे में। तो धात्विक ठोस में अव्यय क्या होते हैं? अव्यय धनात्मक आयन होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक आयन होते हैं। धात्विक ठोस में अगर हम लोग बात करें बंधन के बारे में तो बंधन कैसा होता है? तो बंधन होता है धात्विक बंधन होता है। धात्विक ठोस में अगर इसका हम लोग भौतिक गुण देखें, क्या देखें? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण धात्विक ठोस का कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। किंतु धात्विक ठोस होता है वह तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। तन्य कहने का मतलब होता है कि जिसे हम लोग पतला तार जैसा बना सकते हैं, और आघात वर्धनीय कहने का मतलब होता है जिससे कि हम लोग पीट पीट कर उसे पतले चादर के रूप में बना सकते हैं, जो कि आप धातु और अधातु चैप्टर में पढ़े होंगे। धात्विक ठोस होता है, धात्विक ठोस का गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धात्विक ठोस जो होते हैं यह विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस जो होते हैं इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? दोनों उच्च होते हैं। यानी कि धात्विक ठोस का जितना भी गुण है वो सभी गुण धातु से मिलता है, क्योंकि ये धातु ही होते हैं ना, इसलिए धात्विक ठोस का जितना भी गुण है वो सभी क्या होते हैं? धातु के जैसे ही होते हैं। तो ये था हमारा आज का क्रिस्टलीय ठोसों के गुण के बारे में।